चलो, कल क्या क्या हुआ? चलो, कल अपन ने सबसे पहले एक शब्द समझा था ससंजक बल, सही है क्या? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोहेसिव या एडहेसिव? क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स। सही है। बताओ, किसको बोलते हैं ससंजक बल? पहला या दूसरा? कौन सा? पहला। तो जब समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल। क्या कहलाता है? ससंजक बल। और असंजक बल किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? adhesive फोर्स। क्या बोलेंगे? adhesive फोर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दो में से एक शब्द आपको मिलेगा लिखा हुआ फेविकोल के डब्बे पे। कहा मिलेगा? अब बताओ कौन सा मिलेगा? कौन सा मिलेगा? क्यों? क्योंकि अपने को फेविकोल से फेविकोल तो चिपकाना नहीं है। क्या चिपकाना है? तो फेविकोल से दूसरी चीज। तो जब दो पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल होगा वो कौन सा होगा? अडेसिव। है ना? यदि दिखे फेविकोल तो उसमें देखना क्या मिलेगा? अडेसिव। क्या मिलेगा? अडेसिव फोर्स। किसको एकदम परफेक्ट डेफिनेशन इसकी याद है? बोलो, बोलो। चलो, कोशिश तो करी। पता तो सबको है। ठीक है, पता तो सबको है, लेकिन यहाँ खड़े होके बोलना कोई आसान चीज थोड़ी है। चलो, और कोई हिम्मत करने वाला? बोलो। हाँ। सही है क्या? सही है। चलो, इसके आधार पे अपन ने एक चीज देखी थी जिसको बोला था पृष्ठ तनाव। क्या बोला था? पृष्ठ तनाव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। और किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर। जब खिंचाव आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पृष्ठ तनाव। क्लियर है? ये डेवलप क्यों हुआ? ये क्यों आया पृष्ठ तनाव? क्यों? क्योंकि ये पानी के अणु जो है, जैसे ये वाला जो अणु है, यदि हम इसकी बात करें तो ये वाला जो अणु है, ये समान बल से दूसरे पानी के अणुओं से खींचा हुआ है। सही है क्या? इनके बीच में ससंजक बल है, जिसके कारण ये संतुलित बल लग रहा है तो खींचा हुआ है। सही है। लेकिन वही चीज जब यहां वाले अणु के साथ होती है तो इसमें क्या होता है कि ये इधर तो खिंचाव महसूस कर रहा है, इधर कर रहा, इधर कर रहा, इधर कर रहा, लेकिन ऊपर की ओर नहीं है। सही है। तो ये एक असंतुलित बल है, मतलब ऊपर की सतह का जो अणु है ये हमेशा नीचे की ओर खींचा हुआ महसूस करता है। सही है। किधर की ओर? नीचे की ओर। तो ये हमेशा ऐसा रहेगा कि इसको कोई नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण क्या होगा, और एक पे नहीं, जितने भी यहां पर अणु होंगे सब पर यह चीज होगी को नीचे की ओर क्या करेंगे, तो एक आकर्षण बल का अनुभव करेंगे, जिसके कारण इस सतह पर क्या आ जाएगा, एक तनाव आ जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव।
इसीलिए कोई भी द्रव की आप बूंद को या किसी भी द्रव को आप नीचे गिराओगे तो पहले वो भले ही थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उस पृष्ठ तनाव के कारण वो कैसा शेप होगा? गोलाकार। उसका शेप कैसा होगा? गोलाकार। तो कोई भी द्रव की बूंद गोलाकार होती है, इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा? पृष्ठ तनाव। क्या रहेगा? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंद हो, साबुन के बुलबुले हो, ये किसके कारण रहेंगे? पृष्ठ तनाव। पानी पे कोई चीज तैरती है, तैरना अभी हम आगे देखेंगे, है ना, वो बुयोंसी फोर्स है, उत्प्लावन बल है। लेकिन यदि कोई मच्छर पानी पर चल पाता है, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहेगा? पृष्ठ तनाव। क्यों रहेगा? क्यों? क्योंकि उसके बीच में, सरफेस के बीच में एक तनाव है। यदि वो उसका वजन ज्यादा होगा तो उस तनाव, एक फोर्स उसको उससे ज्यादा होगा तो वो डूब जाएगा, नहीं तो फिर वो ऊपर चल पाएगा। तो कुछ फोर्स है उसके अंदर जिसके कारण मच्छर क्या होते हैं? पानी पे तैर सकते हैं, चल सकते हैं। सही है? यहां तक अपन ने देखा था। फिर अपन ने बात करी थी केशिकत्व। सही है क्या? केशिकत्व क्या होता है? तो केशिकत्व में हमने दो चीजें देखी। एक चीज देखी, ये है केशिकत्व, जिसको बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। पहली चीज ये होगा किसमें? तो कैपिलरी। कैपिलरी किसको बोलते हैं? तो कांच की पतली नली, है ना, मोटी नली में नहीं होने वाला। जैसे जैसे आप डाया बढ़ाओगे वैसे वैसे ये इफेक्ट कम होते जाएगा। तो कैसी नली होना? पतली नली। कैसी नली होना? पतली नली। सही है? तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी किसी द्रव में, किसी कैपिलरी को, कैपिलरी मतलब कांच की पतली नली को हम डुबाते हैं, तो यहां पर हमको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज ये होगी कि या तो इसके अंदर ये जो द्रव है ये ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। या दूसरे केस में क्या होगा? तो हम किसी द्रव में इसी कैपिलरी या पतली नली को डुबोते हैं, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि ये जो द्रव है वो क्या होगा? तो ये कहीं ना कहीं क्या रहेगा? तो नीचे रहेगा। कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये कहां रहेगा? तो इस सतह से कहां रहेगा? नीचे रहेगा। तो ये जो यहां पर उठ रहा है या यहां पर नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये देखना। तो इस वाले फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरी राइज। क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। और इस वाले को बोलते हैं कैपिलरी फॉल। क्या बोलते हैं? कैपिलरी फॉल। अर्थ समझ में आ रहा है? यदि हम यहां बोले तो इसको बोलेंगे केशिकत्व वृद्धि। क्या बोलेंगे? केशिकत्व वृद्धि। और इसको बोलेंगे केशिकत्व पतन। क्या बोलेंगे? केशिकत्व पतन। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? लेकिन बात यह है कि यह हुआ क्यों? ऐसा क्या था कि इसमें पानी जो है ऊपर चले गया, और ऐसा क्या था इसमें जो है ये द्रव नीचे आ गया? उस चीज को हमको समझना है। ध्यान रखना, यहां पे पात्र भी वही है, परख नली भी वही है, ये भी किसकी है? कांच की है। यहां पर भी क्या है? तो ये कांच की है। दोनों में बर्तन सेम है, लेकिन बदल क्या रहा है? तो अंदर का द्रव बदल रहा है। क्या बदल रहा है? द्रव। और नली भी कांच की क्यों ले रहे वो भी समझना। आप जबरदस्ती वो स्ट्रो मत डाल देना। आपको दिखना भी चाहिए कि अंदर पानी ऊपर गया या द्रव ऊपर गया या नहीं गया। इसलिए पारदर्शी चीज होना। क्या होना? प्लास्टिक नहीं ले सकते, आपको दिखेगा ही नहीं कि इसमें हुआ कि नहीं एक्शन। आ समझ में? तो कैसी नली होना? तो पारदर्शी, मतलब कांच की नली होना। क्लियर है? अब यहां पर क्या हुआ कि ये ऊपर गया, और यहां पर क्या हुआ कि ये द्रव नीचे रह गया। उसको अपने को समझना, उसके पीछे क्या है उसको देखना है। तो इसके पीछे क्या है जिसके कारण ये हुआ? क्या है? तो या तो ससंजक बल होगा या फिर असंजक बल होगा। सही है? ये दो के कारण ही ये हो रहा है। सही है? अब मैंने बोला कि यदि ससंजक बल ज्यादा हो, ससंजक बल का मतलब क्या? समान अणुओं के बीच लगने वाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पानी है, जगदीश मान लो ये पानी भरा हुआ है, सही है, इसमें क्या होगा?
इसमें क्या होगा, तो वो पानी पानी के अणुओं को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ के रखेगा, सही है। और असंजक बल क्या हो जाएगा, कम। मैंने बोला पहला केस क्या बोला कि ससंजक बल जो है, ससंजक बल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, असंजक बल। ये पहला केस बोला ऐसा। अब होगा क्या वो देखते हैं। तो ससंजक बल ज्यादा हो जाए, सही है, मतलब वो खुद आपस में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो, दूसरे पदार्थ के साथ क्या हो, कम हो, सही है। तो क्या हुआ, ध्यान देना, ये एक द्रव भरा हुआ था, क्या था, तो बोला कि ये मरकरी था, पारा था, क्या था, पारा था, क्या था, ये पारा था। इसका क्या होता है पारे का, तो इसका ससंजक बल ज्यादा होता है पानी की अपेक्षा। इतना समझ में आया। तो इसके अणु क्या करेंगे, तो आपस में ही फोर्स ज्यादा लगाएंगे। कांच के साथ में ये जो पारा कांच के साथ में जो बल लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, असंजक बल। वो होता है इसका कम, ये लिखा अपन ने, असंजक बल होगा कम, ससंजक बल होगा ज्यादा। इसका मतलब ये आपस में ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स करेंगे बजाय किसके, कांच के। तो ये क्या होगा, इस कांच के साथ में फोर्स कम लगाएगा तो ये ऊपर ही नहीं जाएगा, ये पानी, ये जो पारा है उसको नीचे खींच के रखेगा। कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सामान्य सतह यहां पर है उससे ये द्रव अपने को नीचे मिलेगा। क्यों नीचे मिलेगा, क्योंकि यहां पर ससंजक बल ज्यादा है और असंजक बल कम है। ये वाला केस हमको कहां पर मिलेगा, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब ये होगा तो इसके अंदर जो होगा केशिकत्व पतन होगा। बोलो सही है क्या, ऐसा बोल सकते हैं। और कोई पूछे कि ये होगा किसमें, तो हम बोलेंगे कि ये कांच और पारे के बीच में होगा। किसके, कांच और पारे के बीच में। मतलब कोई द्रव जब हम पारा भरेंगे और वही केशिका मतलब कांच की नली डालेंगे तो उस केस में क्या होगा, ससंजक बल ज्यादा होगा किससे, असंजक बल से। तो केशिका पतन देखने को मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी फॉल। क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल। बोलो इतना क्लियर है क्या। एग्जाम्पल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि वो द्रव कौन सा होगा, तो पारा हो। लेकिन यहीं पर जब वो द्रव क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा, पानी होगा। तो जब यहां पर क्या होगा, पानी होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो मैंने बोला असंजक बल ज्यादा होगा। क्या होगा, असंजक बल ज्यादा होगा किससे, ससंजक बल से। सही है। तो यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा केशिकत्व वृद्धि। क्या देखने को मिलेगा के, और ये होगा किसके बीच में, तो ये होगा कांच और पानी के बीच, कांच और पानी के बीच। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि असंजक बल ज्यादा है, मतलब कांच के अणु पानी को जो है वो ज्यादा फोर्स से अपनी ओर खींचेंगे। सही है। और पानी के बीच में क्या है, तो फोर्स कम है। इतना समझ में आ रहा है। तो कांच क्या करेगा, उसको अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो इसके अंदर पानी जो है ये कांच के पास क्या होगा, तो ये ऊपर चढ़ते जाएगा, ये और खींचेगा, नीचे वाली लेयर और आती जाएगी, तो सामान्य जो स्तर रहेगा उससे ऊपर उठ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में सब इनको देखेंगे। तो पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था, है ना, इसलिए। ठीक है। हाँ, और भी जैसे आप तेल लोगे या कोई भी द्रव लोगे, जैसे अपन घी की बात करें, तेल की बात करें, तो उसका बल क्या होगा उसके आधार पर डिपेंड करेगा कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा। सही है। जैसे आपने क्या करा, एक दीपक में घी डाल दिया, सही है, और वहां पे क्या डाला, तो एक बाती डाल दी। बाती किसकी है, तो रुई की है, सही है, और तेल है। अब उसमें तेल या घी ऊपर चढ़ता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर असंजक बल का मान ज्यादा होगा। किसका असंजक बल, तो रुई और घी के बीच का। समझ में आ रहा है, रुई और घी के बीच। इसलिए क्या होगा, ये ऊपर चढ़ते जाएगा, और जितनी बारीक बाती आप करोगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है, जितनी बारीक करोगे। इसलिए क्या करते, और दीपक लगाने के पहले उसको और बारीक कर देते। सही है, जितनी पतली नली होगी उतना अच्छा। ये उसको क्या करेगा, खींचेगा, और वहां का पूरा घी या तेल जो है ऊपर आते जाएगा। इसके एग्जाम्पल में अपन ने देखा था। सही है। तो जब कोई कपड़ा
पानी में डुबोगे एक सिरे को तो धीरे धीरे उसमें क्या है, पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, गीला होते जाएगा ऊपर तक। सही है। ये किसका उदाहरण, केशिकत्व। किसका उदाहरण, केशिकत्व। दीपक जलाओगे उसमें बाती में जो तेल ऊपर चढ़ता है, किसका उदाहरण, केशिकत्व का। किसका उदाहरण, केशिका। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल अपने को ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो अपन ने केशिकत्व भी देखा, इसके अंदर ससंजक बल और असंजक बल भी देखा। क्लियर है। और क्या देखा था, क्या देखा था, विस्कोसिटी। क्या देखा था, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, तो श्यानता। क्या होता है श्यानता। चलो ये तो अपनी भाषा में समझने के लिए कि पदार्थ का गाढ़ापन, पदार्थ बोल दो या द्रव बोल दो, सही है, का गाढ़ापन। ये तो अपनी भाषा, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, कौन सी वो गुण है जिसको श्यानता बोलते हैं। बात ये है ना, ऐसे अपन ये अपने समझने के लिए कि कोई द्रव गाढ़ा होगा तो श्यानता ज्यादा होगी, पतला होगा तो श्यानता कम होगी, लेकिन उसके अंदर ऐसा है क्या, उसको समझना है। क्लियर है। तो वह गुण जो द्रव के बहने का विरोध करे। सही है क्या, बहने का क्या करे, बहने का विरोध करे, बहने का विरोध करे, उसको बोलते हैं, उसे श्यानता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं या विस्कोसिटी कहते हैं। मतलब मोशन का जो अपोज करे, जैसे फोर्स किसको बोलते हैं, तो सॉलिड में जो मोशन का अपोज करता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण कोई भी गति वाली वस्तु रुक जाती। नहीं तो न्यूटन साहब तो ये बोलते हैं कि नहीं फ्रिक्शन हो तो चलती रहेगी जीवन में। समझ में आ रहा है। लेकिन किसके कारण रुकेगी, वैसे ही किसी द्रव को यहां से पता चला, एक गिलास पानी लिया और यहां से फेंका तो वो कमरे से निकल के उन मोहल्ले में घूम के आ गया, ऐसा नहीं होता है। सही है। तो क्या रहेगा, उसमें फ्रिक्शन रहेगा। क्या रहेगा, फ्रिक्शन। और आपस में क्या रहेगा, तो आपस में क्या रहेगा, तो उसमें श्यानता रहेगी। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा चिकनी सरफेस है, जैसे फ्लोर है, तो इसमें एक गिलास पानी को भी सुखाने के लिए पूरे पे फैलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वही गाढ़ी चीज होगी तो थोड़ी सी जगह में ही रहेगी। तो वो बहने का क्या हो रहा है, उसके अंदर विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। उसको क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यानता। क्या बोलते हैं, श्यान। लेकिन इसमें होता क्या है, तो जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो ये पहली लेयर, ऐसे ये कुछ लेयर में इसको बांटते हैं। क्या बांटते हैं, लेयर में। मिलता क्या है यहां देखने को, कि जो पहली लेयर होगी, ये वाली लेयर क्या होगी, तो मान लो कि ये यहां से यहां तक बह के आई। अब इस पे क्या लगेगा, तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन नीचे की ओर। समझ में आ रहा, क्या लगेगा, फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, इसमें एक गुण है श्यानता वाला। श्यानता वाला गुण क्या करेगा, तो बहने का विरोध करेगा। तो ये अणु क्या होता है, उनके बीच में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ससंजक बल ज्यादा होता है, बोलो, तभी तो बहने का विरोध करेगा। ये भी बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं। तो क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखेगा। तो ये इसको पकड़ के रखेगा, ये अगले वाले को पकड़ेगा, लेकिन क्या होगा कि ये इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, ये वाला इससे आगे निकलेगा, ये वाला इससे आगे निकलेगा, ये वाला इससे। तो जब द्रव कहीं बहता है तो उसकी लेयर में हमको ये चीज देखने को मिलेगी कि नीचे वाली लेयर पीछे रहेगी और ऊपर वाली लेयर आगे रहेगी। तो जैसे आप शहद को यहाँ कहीं डाल दो और उसको जूम करके थोड़ा देखो, तो वो ऐसा पलटते हुए जाते दिखेगा। जैसे मान लो उसमें कोई कचरा दिख रहा है, तो वो कचरा ऊपर है ना, तो फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा चलेगा। मतलब ऐसा पलटते पलटते। क्यों, क्योंकि जब ये लेयर आगे होगी तो ऐसा नहीं है कि ऐसा बस ऊपर बना देगा कुछ, है ना, वो भी लिक्विड है तो नीचे आएगा। तो ये क्या आएगा, तो नीचे आएगा, फिर पीछे वाला आगे जाएगा। तो ऐसा एक मोशन मिलेगा अपने किसके अंदर, श्यानता के। किसके अंदर, श्यानता के अंदर। क्लियर है। तो श्यानता वह गुण है जो द्रवों में बहने का विरोध करता है। और क्या देखा था अपन ने कल, यहीं तक था कि और देखा था, इसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। तो श्यानता पर तापमान का प्रभाव, किस पर, श्यानता पर तापमान का प्रभाव। तो यदि बोला कि तापमान को यदि हम बढ़ाते हैं, सही है, तो श्यानता क्या होगी या विस्कोसिटी क्या होगी,
कम होगा। विस्कोसिटी कम या श्यानता कम होने का मतलब वो तेजी से बहेगा। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी श्यानता जो है या विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, कम। इतना क्लियर है। लेकिन ये किसमें होगा, तो ये होगा किसमें, द्रव में। किसमें, द्रव में, कोई फ्लूइड में। लेकिन यदि आप कोई गैस लेते हो और उसमें आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उस केस में ये जो विस्कोसिटी होती है वो भी बढ़ती है। ये किसमें होगा, गैस में। किसमें होगा, गैस में। बोलो। और ये किसमें होगा, लिक्विड में। किसमें होगा, लिक्विड। अब गैस में श्यानता कैसे बढ़ेगी, उसके लिए अपन ने क्या देखा था, तो उसके लिए अपन ने बात करी थी कि उसके अंदर जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं, रैंडम मोशन का मतलब होता है यादृच्छिक गति। कई का इधर भगेगा, कई का इधर, कई का इधर, आपस में ही भगते हैं। समझा रहा है। इसीलिए आप एक चीज नोट करना, जितने भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे आप केरोसिन ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, इनके टैंक देखें तो वो चपटे होते हैं कि गोल होते हैं, देखा है कभी, नोट करा है। जितने भी टैंकर होंगे जिसमें पानी आ जाए, केरोसिन आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, वो टैंकर कैसे रहेंगे, अब गोल क्यों रहेंगे उसको समझो। मान लो कि ये टैंकर का जो ये इस टाइप का गोल है, सही है। अब इसके ये अणु है, ये जाएगा यहां पर, सही है, टकराएगा, अपनी गति बदलेगा, ये इधर मुड़ जाएगा, इधर से आएगा, कहीं का टकराएगा, इधर मुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन यदि इसको हम ऐसा बना दे, अब क्या होगा, ये यहां से इधर गया ना, तो ये राउंड नहीं होने के कारण ये अपनी गति बदल लेगा इधर, और इधर से आने वाले से क्या हो जाएगा, तो टक्कर हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि यदि कोई पेट्रोल लेके टैंकर जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एकदम से जब टक्कर होगी तो सब अणुओं की गति इधर उधर हो जाएगी, और सब अणुओं की गति इधर होगी तो उनके अंदर तो ऊर्जा है, वो ऊर्जा क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है। टक्कर से क्या होगी, ऊर्जा और ज्यादा बढ़ेगी और ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ है। इसलिए उसकी डिजाइन कैसे करते हैं कि उसको कोई सा भी कोना नहीं मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है। कोई भी उसको कोना मिलेगा तो वहीं पर, मैकेनिकल में बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी चीज जिस पे हम यूज कर, जैसे ये चेयर है तो इसमें कहीं भी कोना नहीं देंगे, स्टूल जिसपे हम बैठते हैं कहीं भी कोना नहीं देंगे। क्यों, जहां कोना होगा वहां स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वहीं से वो टूटेगा। सही है। तो जिस बेंच पे आप बैठे, जैसे ये इसके साइड में यदि फ्लैट नहीं है तो ये टूटेगा वहीं से, तो जहां कोना रहेगा वहीं से वो टूटेगा। आ समझ में। तो यहां पर कोने नहीं दिए जाते हैं, किस लिए, ताकि इनका मोशन जो है ये कंटिन्यू चाहिए। ये इधर आएगा, इधर मुड़ जाएगा, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है। लेकिन जहां ये डिस्टर्ब हुआ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टक्कर होने से। समझ में आ रहा है। वैसे ही ये मोशन कौन सा है, तो रैंडम मोशन है, कहीं भी जाते हैं, इनकी दिशा फिक्स नहीं है। क्लियर है। तो उनको कोना मिलेगा तभी पलटेंगे, कोना नहीं मिलेगा तो घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी इसके अंदर जो मोशन होता है वो गैस के अंदर कौन सा होता है, तो यादृच्छिक मोशन होता है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और ज्यादा स्पीड से भगेंगे, और ज्यादा स्पीड से भगेंगे तो टकराने की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी, प्रतिरोध ज्यादा होगा, इसलिए इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है। चलो आज अपन बढ़ते हैं, आज चालू करेंगे सबसे पहली चीज जो कि होता है प्रेशर। क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर क्या होता है। हाँ, प्रेशर को बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं, दाब। अब ये क्या चीज होती है इसको समझना, ठीक है। तो जब भी किसी चीज में कोई लिक्विड को हम भरते हैं, गैस का भी होता है ना, द्रव का भी होता है। अभी हम द्रव की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई लिक्विड को हम यहां जैसे भरा हुआ है तो इसके अणु लगातार गति करते, सही है क्या, लगातार गति करते, और लगातार गति करेंगे तो ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, ये इधर भगेगा, और दीवारों पर ये इनकी टक्कर होगी। क्या होगी, दीवारों पर टक्कर होगी। तो जब जब दीवारों पर इनकी टक्कर होगी तो ये इनके पास कुछ एनर्जी है। क्या है, कुछ एनर्जी है, और उस एनर्जी को ये क्या करेंगे, इस दीवारों पर मारेंगे। मतलब टक्कर होगी तो एनर्जी उसको देंगे, तो उससे क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा, तो एक प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा, एक
प्रेशर डेवलप होगा। किसके कारण? ये लगातार गति कर रहे हैं और लगातार इनसे टकरा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा। वो प्रेशर क्या होगा? तो वो प्रेशर जो होता है वो होता है कि कितना बल कितने एरिया पर लगाया, तो फोर्स बटे एरिया, ये होता है प्रेशर। इसकी यूनिट क्या होगी? तो फोर्स होता है न्यूटन में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। ऐसा पहले भी हम देख चुके। किसमें देखा था? स्ट्रेस में। किसमें देखा था? स्ट्रेस। इसीलिए जब सॉलिड में कोई चीज होती है ये वाली, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, लेकिन लिक्विड या गैस में जाते हैं तो उसको हम प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वही चीज हो रही है। सॉलिड में होगी तो स्ट्रेस बोलेंगे और लिक्विड में होगी तो क्या बोलेंगे? प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो यदि प्रेशर की बात करें तो ये होता है एफ बाय ए, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी यूनिट को बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। क्यों बोलते हैं? अभी क्लियर होगा, है ना? क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका लॉ दिया था, पास्कल लॉ। इसके आधार पे इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। तो पास्कल जो होता है, ये पास्कल, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं पी ए। क्या बोलते हैं? पी ए। तो कितना प्रेशर डेवलप हुआ वो किसमें बताएंगे? तो या तो हम ऐसे बता सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोलेंगे? पास्कल। क्या बोलेंगे? पास्कल। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा यदि प्रेशर हो गया, जैसे मैंने बोल दिया कि 2 लाख प्रेशर है, इतना यूनिट हो गई, इतनी ज्यादा हो गई, तो बड़ी बड़ी चीजें है ना? तो उस बड़ी यूनिट को दिखाने के लिए एक और यूनिट करते हैं, उसको बोलते बार। क्या बोलते हैं? बार। ये क्या होता है? तो 10 की घात 5 पास्कल, 1 लाख पास्कल बराबर होता है 1 बार के। समझ में आ रहा है? तो कहीं कहीं पर बार भी मिले, जैसे 10 बार का प्रेशर लग रहा है, 10 बार का मतलब 10 लाख पास्कल हो जाएगा। ये तो 1 लाख है, ये कितना है? 1 लाख। 10 की घात 5, 10 की घात 6 होता है 10 लाख। मिलियंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिलियंस। मिलियंस मतलब 10 लाख। ठीक है? तो याद रखना इसकी यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट इसकी क्या है? तो एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन। इसी को पास्कल बोलते हैं। और जब पास्कल ज्यादा होंगे, 10 की घात 5 होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार। अब इसकी क्या खासियत है? क्यों ये प्रेशर जो है ये द्रव के अंदर करता क्या है? तो ध्यान रखना, इसको कभी भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते। गैस को आप कंप्रेस कर सकते, द्रव को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब आप चाहें, आप सोचे कि यदि ये द्रव है और इसको मैं दबा के छोटा कर दूं, वो नहीं कर सकते। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे सीएनजी बोला, तो ये कंप्रेस्ड गैस है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? कंप्रेस्ड गैस। लेकिन द्रव को आप कंप्रेस नहीं करते। आप इधर दबाओगे उधर भगेगा, उधर दबाओगे इधर भगेगा, इसको कंप्रेस नहीं किया जाता। और यही प्रॉपर्टीज के आधार पे बहुत सारी चीजें डिजाइन की गई है, जैसे हाइड्रोलिक जैक। आप छोटा सा फोर्स लगाते हो, बड़ी चीज उठती है। समझ में आ रहा है? एक कार को आप उठा नहीं सकते, लेकिन जरा सा जैक लगाया, थोड़ा सा उसको दिया, कार उठ जाती। तो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक शब्द यूज होता है द्रव के लिए। हाइड्रो मतलब द्रव। समझ में आ रहा है? पानी के लिए भी यूज करते हैं, तो हाइड्रो मतलब द्रव होता है। तो हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब एग्जांपल है इसके। लेकिन काम कैसे करेगा वो देखो। तो काम कैसे करता है ये प्रेशर, इसको समझते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा समझना कि यदि हम इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट लें, तो पास्कल ने क्या बोला था, इन वैज्ञानिक ने क्या बोला था कि यदि आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते, क्या लगाते हैं? फोर्स। ये मैंने बोला यहां पर लगा रहे हैं क्या? तो फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। और किस पे लगा रहे हैं? तो हमने एक द्रव भरा, इधर ये पतला है, इधर क्या है? मोटा। सही है? इसके अंदर क्या करा? तो एक द्रव भर दिया है। अब समस्या क्या है कि जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये द्रव इधर भगेगा। द्रव क्या होगा? तो ये द्रव कहीं ना कहीं भगेगा। तो ये द्रव इधर भगेगा, यहां से कहां जाएगा? तो इधर आएगा, यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा। अब इसकी क्या खासियत है कि इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सही है? तो जिधर उधर दबाओगे तो ये इधर भगेगा। सही है? अब क्या करा? यहां से अपन ने एक फोर्स लगाया। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये ए फोर्स लगाया और ये इसका एरिया ए है ना? तो यहां पर क्या होगा? तो यहां पर इसका एरिया बोला कि बी है। क्या है? बी है। इसका एरिया कितना है? बी है। तो इस पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। सही है? अब यदि मैं बोलूं कि इस पे जो हमने लगाया है, यदि मैं इसको छोटा एफ मान लू, क्या मान लू?
छोटा है। ध्यान देना, यदि मैं इसको क्या बोल दूं कि ये क्या है, तो छोटा एफ फोर्स लगाया और यहां पर बड़ा एफ फोर्स लगेगा। ध्यान देना, अभी समझ में आ रहा है। तो इसका प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर हमको पता है कितना फोर्स लगेगा कितने एरिया पे लगेगा, ये प्रेशर होता है। सही है। यहां का क्या होगा, तो ये भी हमको पता है कि ये फोर्स लगेगा और इतने एरिया पे लगेगा। बोल सकता हूं क्या? सही है, इतना समझ में आ रहा है। अब मान लो आपने क्या करा कि ऐसा क्या होता है कि आप कम फोर्स लगा के बड़ी चीजों को उठा देते हो। आप फोर्स थोड़ा सा लगाते हो लेकिन उधर बड़ी चीजें उठती है। क्लियर है। तो आपने क्या करा, पास्कल का नियम ये बोलता है कि जितना इधर लगाओगे उतना इधर डेवलप होगा। मतलब वो ये बोल रहा है कि इसको यदि मैं 1 दे दूं, इसको मैं 2 दे दूं, एक एग्जांपल, तो वो ये बोलता है कि P1 हमेशा बराबर होगा P2 के। जितना आप इधर प्रेशर लगाओगे उतना उधर बराबर होगा। ध्यान देना, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो आपने F और A लगाया है ये बराबर होगा इसके। सही है क्या? इतना समझ में आ रहा है। मतलब मैंने यहां पर अब एक बात बोली कि यहां पर मैंने क्या करा, कुछ फोर्स लगाया। क्या लगाया? कुछ फोर्स लगाया। सही है। क्या करा? कुछ फोर्स लगाया। यहां पर अपन ने कुछ फोर्स लगाया। कितना लगाया, तो मैंने एग्जांपल मान लिया कि ये मैंने लगाया 5 न्यूटन का। कितना लगाया? कितना लगाया? 5 न्यूटन। ठीक है। इसका एरिया कुछ होगा, तो मैंने बोल दिया इसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ एरिया है, कुछ भी ले लिया एग्जांपल। सही है। इसका एरिया कितना है? ठीक है। यहां पर क्या हुआ, तो ये मुझे निकालना है कि ये कितना होगा। इसका एरिया मैंने बोल दिया कि इसका जो बी वाला एरिया है ये 10 मीटर स्क्वायर, ऐसा बोल दिया। ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, ज्यादा ले लिया। सही है। हम कितना फोर्स लगा रहे हैं? 5 न्यूटन। ठीक है। वैल्यू यहां रख के देखते हैं, तो ये कितना होगा, तो ये 5 होगा। ये एरिया कितना होगा? 2 होगा। सही है। यहां पर यदि हम बात करें तो एफ हमको निकालना है, बी कितना होगा? 10 होगा। सही है। यदि इस एफ को निकालता हूं तो ये 5 इंटू 10 बटे ऐसा ही होगा। कितना हो जाएगा, तो 50 बटे 2 कितना मिलेगा? 25 न्यूटन। आपने कितना लगाया? आपको मिला कितना? बढ़ के मिला। मतलब आप लगाओगे कम, मिलेगा ज्यादा। भाई यहां कितना लगा, हमने तो इतना सा लगाया ना, लेकिन यहां पर आपको कितना फोर्स मिला? कितना मिला? तो डबल से भी ज्यादा। मतलब आप लगाओगे छोटा, उधर काम होगा बड़ा। ये बोलता है पास्कल का नियम। आ समझ में? कौन बोलता है? पास्कल का नियम। इसलिए छोटे छोटे जेक से बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा देते हैं। उसमें होता क्या है, तो उसमें फ्लूइड भरा होता है। क्या होता है? फ्लूइड, द्रव। द्रव पे जब प्रेशर लगाया जाता है उसको कंप्रेस नहीं करेंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे, उधर कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। इसकी सभी दीवारों पर समान बल अप्लाई होगा, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकता। मान लो यहां एकदम पैक कर दे तो ये फूट जाएगा। समझ आ रहा है। लेकिन यदि कहीं जाने का रास्ता है तो ये यहीं से निकलेगा, इसको ही उठाएगा वो। समझ आ रहा है। तो ये किसने बोला था? पास्कल ने। उनके ही नाम पर इसकी यूनिट भी है। कितना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है। तो पास्कल का नियम है। इसके आधार पर क्या क्या चीजें होती है वो देखते। तो इसके आधार पर बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती है। समझ में आ रहा है। जैसे सबसे पहली चीज क्या है, देखो ये फोर्स लगाएंगे, ये इतनी बड़ी कार उठेगी, है ना। तो क्या करा, तो यहां पर एक हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें क्या है, तो इसमें द्रव भरा हुआ है। यहां थोड़ा सा फोर्स देंगे, ये फोर्स मल्टीपल होके इस कार को उठा देगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल होगा। अभी अपन ने देखा था, ये देखो ये क्या चीज है, तो इसका प्रेशर है, यहां पर क्या है, तो ये दूसरे का प्रेशर। उस फोर्स का मान कितना होगा, तो पहले वाले फोर्स में इस एरिया का इंटू होगा। आप समझो, तो यहां पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तो बड़ी हुई मिलेगी। अब इतना सा एरिया है और कार का एरिया कितना बड़ा रहेगा, इतना। उसका उस एरिया का इसमें इंटू होगा। क्या होगा? इंटू होगा। और डिवाइड किसका होगा, तो वो छोटे से एरिया का होगा। तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। वैल्यू क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। वैल्यू कैसे मिलेगी? बड़ी मिलेगी। समझ में आ रहा है। तो छोटा सा फोर्स लगा के बड़े बड़े काम करते, इसमें क्या काम में आएगा, तो हाइड्रोलिक सब जगह यूज होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक मशीन होती है। छोटा सा आपने करा, जरा सा वो दबाएगा और इधर से चालू। आ समझ में? क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, तो द्रव को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और द्रव जो है सभी दिशाओं में समान बल आरोपित करता है। उस बल को क्या बोलते हैं, तो प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। उसको जहां रास्ता मिलेगा वहां से वो जाएगा। आ समझ में?
जिधर रास्ता मिलेगा वहां से जाएगा। यहाँ पे ये सब जगह पेक है, किधर जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा, समझ आ रहा है, तो इसको उठाएगा, ये हार नहीं मानने वाला, जिधर कुछ काम करा ये कुछ तो करेगा, उसको उठा देगा। हार समझ में, तो मल्टीपल होके मिलेगा। तो इनके पीछे ध्यान रखना, इतनी सारी चीजें हैं जो इस पे काम करती। ये छोटे से जैक को लेंगे, उसके नीचे लगा, 2-4 मारोगे उठ जाएगा। सही है। इनके पीछे रीजन क्या है, क्या है, प्रेशर। और प्रेशर की क्वालिटी क्या है, तो किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है, और सभी दीवारों पर क्या करेगा, तो समान बल आरोपित करेगा। इतना क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। यहां पर एक चीज जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ, द्रव स्थितिक नियम। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी द्रव में आप नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्या बोला मैंने? जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। सही है। जैसे मान लो कोई पानी में तैरता है तो वो नीचे जाएगा ना, तो उसको अपने आप नीचे से कोई धक्का देगा, प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ता, नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। तो यदि सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लो ये अपन ने कोई भी जार लिया और इसके अंदर 3 होले, सही है, तो यदि उसकी डेप्थ ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, यदि उसकी डेप्थ कम होगी तो प्रेशर कम होगा, और डेप्थ कम होगी तो प्रेशर और कम होगा। सही है। और इसको अच्छे से समझना हो, और पानी की टंकी ऊपर रखिए, सही है, तो ऊपर वाले फ्लोर पे नल में कम पानी आएगा, नीचे ज्यादा आएगा। क्या बड़ी? डेप्थ। क्या बड़ी? डेप्थ। समझ में आ रहा है? नल पे यदि वहां पे भी 2 टंकियां, मतलब एक टंकी में 4 नल दे दी ऊपर नीचे, तो सबसे नीचे वाली में क्यों? क्योंकि इसकी क्या बढ़ रही है? गहराई। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? यदि गहराई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? गहराई बढ़ती है तो प्रेशर क्या होता है? तो दाब क्या होता है? प्रेशर मतलब दाब क्या होता है? बढ़ता है। सही है क्या? और जैसे जैसे गहराई कम होगी तो दाब, ये कम होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डेप्थ। क्या बोलेंगे? डेप्थ। और इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। क्या बोलेंगे? प्रेशर। इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर। ये कौन सा नियम है? द्रव स्थितिक का नियम। कौन सा है? द्रव स्थितिक का नियम। सही है। अच्छा, इतना क्लियर है क्या? द्रव स्थितिक का नियम क्या है कि किसी द्रव में यदि उसकी गहराई बढ़ती है तो उसका प्रेशर, गहराई बढ़ती, ऊंचाई मत कर देना, क्या बोला? गहराई। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? उसका प्रेशर बढ़ेगा। ये कौन सा नियम है? द्रव स्थितिक का नियम। तो किसी द्रव में गहराई बढ़ने पर क्या होता है? दाब बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। बोलो, इतना क्लियर है? तो पहली चीज प्रेशर, दूसरी चीज हाइट, उसके बाद पास्कल का नियम, और तीसरी चीज द्रव स्थितिक नियम। गहराई बढ़ने पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। इतना क्लियर है? चलो और आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ चीजें। तीसरी चीज देखते हैं ये क्या होता है। तो यहां पर अब अपने को एक चीज समझना है कि जब भी किसी चीज को हम पानी में डुबोते हैं, सही है, तो वो चीज हल्की हो जाती है। मतलब आप क्या करो, 2 किलो का एक कुछ पत्थर ले लो, सही है, और उसको हाथ में उठाओ तो आपको वजन लगेगा उसका। उसको पानी में लेके जाओ, है ना, जैसे ही नीचे ले जाओगे आपको लगेगा 2 किलो वाला हल्का हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब आप तैराक को देखना है तो वो पानी के अंदर से किसी को पीठ पे बिठा के ले आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब पानी के अंदर वजन उसका कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। उस चीज को बोलते हैं बुयोंसी। क्या बोलते हैं? बुयोंसी। और इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल, बुयोंसी फोर्स। तो जब भी किसी चीज को हम पानी में क्या करते हैं? डुबोते हैं। क्या करते हैं? डुबोते हैं। तो नीचे से एक बल लगता है उसके ऊपर। क्या लगता है? एक बल लगता है जो उसको ऊपर की ओर धकेलता है। उस बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल।
जब भी किसी चीज को आप पानी में डुबोगे तो नीचे से एक बल लगेगा उल्टी डायरेक्शन में। क्या लगेगा? उल्टी डायरेक्शन। उस बल को क्या बोलोगे? उत्प्लावन बल। क्या बोलोगे? उत्प्लावन बल। क्या बोलोगे? उत्प्लावन बल। इतना समझ में आ रहा है? जैसे ये बोला कि m जो है कोई द्रव्यमान है, किसका? तो वस्तु का है। मान लो कि ये मैंने बोल दिया कि 5 किलो है। कितना है? 5 किलो है। तो इस 5 किलो वाली वस्तु को यदि मैं कहीं रखूंगा तो अपने आप नीचे जाएगी, ग्रेविटी के कारण। जाएगी कि नहीं जाएगी? उस पर एक फोर्स काम करेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। ये इसके अंदर कुछ बल है, जैसे ही छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा। पानी पे छोड़ूंगा तो पानी में भी नीचे जाएगा। सही है? तो इसके ऊपर क्या होगा? तो एक बल काम करेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। वो कितना होता है? तो हम उसको, उस गुरुत्वाकर्षण बल को उसका भार भी बोल सकते हैं। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? भाई भार किसको बोलते हैं? तो किसी का द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो भार क्या होता है? तो मैंने बोला कि ये होता है m इंटू जी। बोलो, m हमको पता है कितना है, तो ये कितना है? तो 5g अपन 10 मान लेते हैं। तो इसके ऊपर कितना लगा? तो मैंने बोला 10 न्यूटन। कितना लगा? 10। किधर लगा? तो ये लगेगा नीचे की ओर। सही है क्या? कितना लगेगा? नीचे की ओर। सही है? लेकिन पानी में जाने के बाद ये हल्का हो गया। हल्का किस कारण हुआ? उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण? तो जितना हल्का होगा उतना उत्प्लावन बल लगेगा। जितना ये हल्का होगा उतना क्या लगेगा? उत्प्लावन। उत्प्लावन बल कैसे लगेगा? तो ये लगेगा कुछ ऐसे। सही है? मैंने इसको क्या बोला? तो मैंने इसको बोला कि ये जो है वो कितना है? तो एक फोर्स लग रहा है। बी क्यों बोला? बुयोंसी के कारण। क्यों बोला? बुयोंसी। एक फोर्स नीचे से किधर लगता है? ऊपर की ओर। ठीक है? इसका मतलब आपको जो इसका वजन होगा वो कितना लगेगा, इसका वजन आपको कितना महसूस होगा, तो ये आपको उतना महसूस होगा कि इसके वजन में से यदि मैं उत्प्लावन बल को घटा दूं उतना आपको महसूस होगा। आज समझ में? इसको अभी हम समझते हैं कैसे। अभी हम समझते हैं जैसे कैसे। मान लो आपने इतना बड़ा कोई टब ले लिया। समझ में आ रहा है? इतना बड़ा कोई टब ले लो, प्लास्टिक का ले लो, कुछ भी, उसको पूरा भर दो। क्लियर है? और उसके नीचे कुछ बड़ी थाली रख दो ताकि उसमें से पानी गिरे तो नीचे आ जाए। इतना समझ में रहे? अब उसके अंदर कुछ 2-4 किलो की कोई चीज लो और पानी में डालो। अब क्या होगा? पानी का कुछ पानी बाहर आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? जितना वो होगा। कितना आएगा? जितना वो होगा। आ रहा समझ में? और उस पानी जो बाहर है उसको तोल लो, पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? उतना ही आएगा जितना ये जाएगा। आ रहा समझ में? ध्यान देना। तो क्या होता है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबोते हैं तो नीचे से एक बल कार्य करता है। अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी आगे जाके। उस बल को क्या बोलते हैं? उस बल को बोलते हैं उत्प्लावन बल, बुयोंसी फोर्स, या क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। ये हमेशा कैसे काम करेगा? तो वस्तु के भार के विरुद्ध। समझ में आ रहा है? कैसे काम करेगा? तो वस्तु का भार लगेगा नीचे की ओर, ये काम करेगा ऊपर के। तो नीचे से कोई धक्का देने वाला रहेगा, वो धक्का देने वाले फोर्स को हम बोलेंगे उत्प्लावन बल, बुयोंसी फोर्स। इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है क्या? इतना समझ में आ रहा है? तो पहली चीज तो आप इतना मानो कि जब भी किसी चीज को डुबोया जाता है तो इसके अपोज में एक बल कार्य करता है, उस बल को बोलते उत्प्लावन बल। इतना समझ में आ रहा है? इसका मान क्या होगा वो अभी हम निकालना सीखें। कितना होगा उसको हम निकालेंगे। क्लियर है? अब कैसे निकालेंगे वो देखो। कैसे निकालेंगे वो देखो। ठीक है? उसको निकालने के लिए एक सिद्धांत दिया, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्कमिडिज का सिद्धांत। क्या था? अब ये आर्कमिडिज का सिद्धांत आता था, अपन सोचते पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनमें कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ में क्या था? तो इधर से दबाएंगे तो वो कंप्रेस ही होगा, उधर जाएगा। ये था बात। आर्कमिडिज ने क्या बोला कि जैसे मान लो ये वस्तु थी कितने की? 6 किलो की। कोई 6 किलो की वस्तु थी, इसमें पानी भरा था। सही है? अब जब इसको 6 किलो की वस्तु थी, जब इसको डुबोया तो इसमें बुयोंसी फोर्स लगेगा। लगेगा। तो क्या हुआ? जब पानी के इसके बांध के रखा और पानी में इसका वजन करा तो कितना मिला? 4 किलो। कितना मिला? 4 किलो। इसका वजन कितना मिला? 4 किलो।
पानी के अंदर, अभी हमने पानी के अंदर भी इसको कर रहा है, जैसे अपने हाथ में ही रखा है, जब पानी में गया तो थोड़ा हल्का लगा, ऐसा नहीं हुआ कि वो तैरने ही लग गया, वो क्या लगा, कुछ हल्का लगा। वो कुछ हल्का किस कारण हुआ, तो जब ये अंदर गया तो वो हल्का क्यों हुआ, तो उसने क्या करा, तो ये बुयंसी फोर्स लगा, इसका यदि मुझे मान निकालना है, वो मान कितना होगा, तो वो मान कितना होगा, तो जितना एक्चुअल वजन था और अब कितना महसूस हो रहा है, तो ये 6 था, अब मुझे 4 लग रहा है, तो उसका मान कितना था, तो 2 kg। कितना मान था, 2 kg। इसका मान कितना था, 2 kg। ये जैसे ही इसमें जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा, तो ये कुछ द्रव बाहर निकलेगा, उसको आप नापोगे तो भी आप बता दोगे कि ये फोर्स ने कितना काम करा। तो समझ में आ रहा है, मतलब आप उसके अंदर डालो, जितना पानी बाहर आएगा उसको तोलो, उससे अपने को पता चल जाएगा कि बुयोंसी फोर्स कितना था। तो समझ में आ रहा है, किसकी वैल्यू निकल आएगी, बुयोंसी फोर्स। ये सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज। किसने दिया, आर्किमिडीज। किसने दिया, आर्किमिडीज। क्लियर, किसने दिया, आर्किमिडीज। 2-4 चीजें और हैं, ठीक है, लेकिन पहले कल इसको रिपीट करेंगे, फिर आगे की चीजें देखेंगे। कितना क्लियर है, पहले इसको रिपीट करेंगे, पुरानी वाली चीजें आप रिपीट कर लेना। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये गुण ऐसे होते हैं जो यहां से थोड़ा सा इधर गए ना तो कंफ्यूज, संभल के करना है ना। अभी आपको दिख रहा है क्लियर कि श्यानता, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व 3 अलग अलग है, 2-4 दिन में सब खिचड़ी हो जाएगी। सही है, इसलिए पहले इसको रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है, चलो इसके आगे का अपन कल करेंगे।